तो हेलो दोस्तों, हम बात करना चाहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। देखिए, किसी भी संधारित्र में दो प्लेट होते हैं। माना संधारित्र का एक प्लेट P1 तथा दूसरा प्लेट P2। दूसरा प्लेट को हम पृथ्वी के विभव से जोड़ देते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, और P1 पर प्लस Q आवेश देने पर P1 पर प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण के कारण P2 पर अपने आप प्रेरण के कारण माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्लेट की दूरी मान लेते हैं d होता है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a होता है। ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a होता है। देखिए, P1 पर प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण के कारण P2 पर अपने आप माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए, P2 को हमने पृथ्वी के विभव से जोड़ दिया, जो इसका इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी का इलेक्ट्रॉन P2 पर स्थित धनावेश को निरस्त कर देता है या निरावेशित कर देता है। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर देखिए P1 व P2 दो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेट P1 व P2 जिनका हम क्षेत्रफल a मान रखे हैं तथा इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व, ध्यान से देखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व ये होता है। ध्यान से देखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A। तो देखेंगे, माना यहां पर लिखेंगे, पहले माना P1 व P2, माना P1 व P2 प्लेट संधारित्र की, माना P1 व P2 संधारित्र की दो प्लेट, माना P1 व P2 संधारित्र की दो प्लेट d दूरी पर रखे गए हैं, d दूरी पर रखे गए हैं, P1 पर प्लस Q आवेश देने पर, P1 पर प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण के कारण, किसके कारण? प्रेरण के कारण P2 पर प्लेट P2 पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, देखिए, किसी भी समान संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं, एक P1 व एक P2। हमने मान रखा, माना P1 व P2 संधारित्र की दो प्लेट d दूरी पर रखे गए हैं। P1 पर प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण के कारण P2 पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा यहां पर लिखेंगे, तथा प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक भरा गया है। क्या भरा गया है? के परावैद्युतांक भरा गया है। के परावैद्युतांक भरा गया है। इन प्लेटों के मध्य का हमने परावैद्युतांक मान रखा है के। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से देखेंगे, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। तो क्या होगा? E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हमने ऊपर लिख रखा है सिग्मा बराबर Q अपान A। सिग्मा का मान यहां रख देते हैं तो हो जाएगा E बराबर Q अपान एप्सिलॉन A। यहां पर परावैद्युतांक रखे हैं तो यहां हमको K लेकर चलना है, क्योंकि परावैद्युतांक K रखा गया है।
परावैद्युतांक जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। ध्यान से देखेंगे, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखेंगे, तथा दोनों प्लेटों ध्यान से देखेंगे, दोनों प्लेटों पर विभवांतर, दोनों प्लेटों पर उत्पन्न विभवांतर, ध्यान से देखेंगे, दोनों प्लेटों पर उत्पन्न विभवांतर भी हो, तो प्लेटों पर उत्पन्न विभवांतर भी हो तो E बराबर आप फार्मूला जानते होंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप मात्रक जानते होंगे। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक? न्यूटन प्रति कूलम, और एक वोल्ट प्रति मीटर भी लिखा जाता है, जहां E बराबर होता है V अपान डी। E बराबर V अपान डी। तो यहां से रखते हैं V का मान निकाल लेते हैं इस सूत्र से, इसको हम समीकरण 1 मान के लेकर चलते हैं, ये E बराबर। तो यहां से V बराबर यदि मान निकालेंगे तो हो जाएगा ED। क्या हो जाएगा? ED। तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चलेंगे तो यहां पर समीकरण 1 से V की जगह पर क्या रखेंगे, मतलब E की जगह पर यहां पर रखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, समीकरण 1 से E का मान रखते हैं, क्या होगा? Q अपान K एप्सिलॉन नॉट AD, यहां पर QD अपान K एप्सिलॉन नॉट D। परंतु इन प्लेटों की धारिता क्या होती है, जरा बताइए, इन प्लेटों की धारिता क्या होती है? ध्यान से देखेंगे, परंतु संधारित्र के प्लेटों की धारिता C बराबर, परंतु संधारित्र के प्लेटों की धारिता C बराबर Q अपान V। क्या होता है? Q अपान V। अब V का मान यहां पर उठा कर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? Q अपान QD K एप्सिलॉन नॉट A। देखिए Q से Q कैंसिल हुआ, और जब भी ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो यहां पर C बराबर क्या आ गया? K एप्सिलॉन नॉट AD। ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जो होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट AD। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ट्रिपल स्टार दे सकते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। ध्यान से देखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे कि ये, अब हमको देखना है, देखिए C बराबर K एप्सिलॉन नॉट AD। पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा कारकों का वर्णन कीजिए। ध्यान से देखेंगे, हम देखेंगे कि ये किन किन कारकों पे निर्भर करते हैं, किन किन कारकों पे निर्भर करते हैं। तो कह सकते हैं यहां पर केस लिखिए। केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट में कहता है कि देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो परावैद्युतांक से किस प्रकार है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वो परावैद्युतांक के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती। देखिए K का मान बढ़ेगा, मतलब यदि आप परावैद्युतांक बढ़ाएंगे तो ये धारिता भी बढ़ेगी, परावैद्युतांक का मान घटाएंगे तो धारिता का मान भी घटेगा। सेकेंड में देखते हैं, जो हमारा ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C होती है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्षेत्रफल के होगी। यदि क्षेत्रफल बढ़ा तो धारिता बढ़ी, क्षेत्रफल घटा तो धारिता भी घट जाएगी। तीसरा ये है, देखिए केस तीसरा में ये है कि ये देखिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/D, मतलब ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि आप इस D का मान बढ़ाएंगे तो C का मान घटेगा, D का मान घटाएंगे तो C का मान बढ़ेगा। तो ये होता है कारकों का निर्भर। अब समझना है, लिखने की बात तो आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, अब कहा जाता है यदि इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में वायु भरा हो, तो हम देखते हैं वायु भरा हो,
माना प्लेटों के बीच, माना प्लेटों के मध्य वायु भरा हो, क्या हो, वायु भरा हो, वायु भरा हो, तब परावैद्युतांक K का मान होता है 1। K का मान कितना होता है, 1 होता है। यहां पर यदि हम K का मान रखेंगे तो हमारा C बराबर आ जाएगा A/A/D। अब बताइएगा, देखिए जब भी परावैद्युतांक, न्यूमेरिकल में क्या करना है, जब भी परावैद्युतांक K का मान दिया जाए तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि तब उसमें परावैद्युतांक भरा रहेगा। और जब K का मान न दिया जाए तो समझ जाइएगा कि यहां पर वायु ही भरा है, क्योंकि वायु या निर्वात में परावैद्युतांक का मान 1 हो जाता है। आप लोगों ने कारकों का वर्णन देख लिया, एक बार शुरू से देखते हैं। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना हो तो सर्वप्रथम हम करते हैं, देखिए दो प्लेट, माना दो प्लेट P1 व P2 संधारित्र के दो प्लेट हैं, D दूरी पर रखे गए हैं। P1 पर प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण के कारण P2 पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। P2 का जो प्लेट है वो पृथ्वी के विभव से, यहां पर लिख देते हैं पृथ्वी के विभव से जुड़ा है। किसके विभव से, पृथ्वी के विभव से। तो पृथ्वी के विभव द्वारा ये देखिए, ये जो P1 P2 का प्लस Q आवेश है, ये पृथ्वी के विभव से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन द्वारा ये निरस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरस्त। और यहां पर माइनस Q आवेश वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे, देखिए इनके बीच की दूरी D है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करते हैं। क्योंकि हम गाउस के प्रमेय में, मतलब गाउस के नियम का अनुप्रयोग जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पढ़ाया जाता है कि दो चादरों के मध्य वैद्युत क्षेत्र, तो दो चादरों के मध्य वैद्युत क्षेत्र यदि आप लोग पढ़े हैं तो इसको समझने में बहुत आसानी है। यहां से देखेंगे उत्पन्न हो जाता है। तथा प्लेटों के मध्य, हमने प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक क्या माना, K माना। देखिए जब प्लेटों के बीच वैद्युत, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। तो K यहां पर परावैद्युतांक है और सिग्मा का मान आप लोग जानते हैं एकांक आवेश पर, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश होता है। तो सिग्मा का मान यदि हम Q/A रखते हैं तो E बराबर Q/K एप्सिलॉन नॉट हो जाता है A। तथा दोनों प्लेटों पर उत्पन्न विभवांतर, दोनों प्लेटों पर उत्पन्न विभवांतर देखते हैं। दोनों प्लेटों पर उत्पन्न विभवांतर V हो तो E = V/D होता है, क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पढ़ाया जाता है आप लोगों को, तो उसमें बता दिया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो आप फार्मूला निकालते हैं तो F/Q होता है, इसका मतलब न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाता है। और जब भी एक मात्रक और लिखाया जाता है वोल्ट बटे मीटर, तो वोल्ट बटे मीटर से यदि चले तो E = V/D होता है। तो यहां से यदि V का मान निकाले तो D का इसमें गुणा होगा और V = ED हो जाएगा। समीकरण 1 से हमने यहां पर E का मान रख दिया, तो देखिए V = QD/K एप्सिलॉन नॉट A। तो परंतु संधारित्र के प्लेटों की धारिता C = Q/V, C = Q/V, यहां पर V का मान रखने पर Q से Q कट गया, C = K एप्सिलॉन नॉट A दिया गया। यहां पर केस इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जब भी हमको ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर देखने को मिलता है कि यहाँ पर कारकों का निर्भरता पूछा जाता है, मतलब कारकों पर निर्भरता पूछा जाता है। यहां से देखिए पहला जो है ये कहता है कि ये परावैद्युतांक पर किस प्रकार निर्भर है। तो जो हमारा धारिता होती है वो परावैद्युतांक के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यदि हम परावैद्युतांक को बढ़ाएंगे तो हमारी धारिता बढ़ेगी, परावैद्युतांक को घटाएंगे तो धारिता भी घट जाएगी। और फिर एक पूछता है कि क्षेत्रफल से किस प्रकार निर्भर है। तो क्षेत्रफल पर जो निर्भर है, देखिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्षेत्रफल A, जब भी A का मान बढ़ाएंगे C का मान बढ़ेगा, A का मान घटाएंगे C का मान घटेगा। और तीसरा में ये है कि पूछता है कि दूरी से किस प्रकार निर्भर है। तो जब भी दूरी से है, यदि दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ेगी। हाँ, फिर बताया जाता है कि माना प्लेटों के मध्य वायु भरा हो, यदि इस प्लेटों के मध्य वायु भरा हो, पूरे वायु भरा हो, तो वायु का परावैद्युतांक K बराबर 1 मान लेते हैं।
के बराबर 1। जब भी 1 का किसी में गुणा कराते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए C बराबर 1 साला नॉट A अपान D। ये होता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता।